हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूँ। सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। The general form of a pair of linear equations in the two variables x and y is equation in two variables x and y is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यानी ये आपके जनरल फॉर्म है दो इक्वेशंस की जिसको आप x और y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। नाउ अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड y सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। यानी जब आप x और y की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशंस की मदद से तो वो आपके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम। A system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। यानी अगर किसी इक्वेशन के सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन, तो वो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। अब सेकंड है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब उन दो इक्वेशंस की कोई सॉल्यूशंस नहीं हो सकती, तो वो आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब हम कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इफ कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब अगर आपका a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो आपके यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड, कोइंसिडेंट लाइंस। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों का रेशियो बराबर है तो वो आपके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड पॉइंट, पैरेलल लाइंस। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशंस। यानी आप इस कंडीशन में इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। अब नीचे मैंने आप लोगों को 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के ऊपर कुछ ग्राफ दे रखे हैं जो इन तीनों रेशियो को शो करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करेंगे। कहने का मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने एग्जांपल ले लिया कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की जो वैल्यू निकली है वो निकली है -1 प्लस 5y अपॉन में 3। अब हम इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -1। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हो और इसको फिर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आपका y की वैल्यू निकल गई -1। अब हम इस y की वैल्यू को x वाले टर्म में पुट कर देंगे जिससे कि आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो जो कि आपका आएगा -2। फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस एक बारी खुद करके देखें जिससे कि आपको इस मेथड को समझने में आसानी हो। नाउ अब हम सेकंड मेथड करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब हम एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास एग्जांपल के तौर पर मैंने दे रखा है दो इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कैसे करते हैं, या तो आप x की कोएफिशिएंट को सेम करें या y की कोएफिशिएंट को सेम करें। तो हम यहाँ पर y की कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं जिससे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करा है और सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है जिससे कि आपका इक्वेशन बनता है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x आपका 25 के बराबर जाएगा और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 5। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जिससे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा y की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी
तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया। सो गाइस, आप इस क्वेश्चन को भी एक बारी खुद करके देखें जिससे कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझने में आसानी हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम इन क्वेश्चंस में अब सबसे पहले आप रिड्यूस करोगे, उनको इक्वेशंस बनाओगे, देन उसको आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेंगे 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v पुट कर लेंगे, जिससे कि आप इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जब आप u और v पुट करते हो तो आपकी इक्वेशन बनती है u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है आपका 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आप u और v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो u की वैल्यू आई है 6, v की वैल्यू आई है 4। तो अब हम नाउ 1/x आपका u के बराबर था, 1/y आपका v के बराबर था। तो यहां पर आप u और x एक दूसरे से रिप्लेस कर दोगे और v और y आप एक दूसरे से रिप्लेस कर दोगे, जिससे कि आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक बार इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर करके देखें। अब आते हैं हम सेकंड मेथड, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b। अब ये दो इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और सेकेंड इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। कहने का मतलब यहाँ पर आपके a1 और a2 डिफरेंट नंबर्स हैं और b1 और b2 भी डिफरेंट है, बट आप एक चीज नोटिस करो तो एक दूसरे से रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो अब इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे करेंगे। सो क्वेश्चंस, अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उनको ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जिससे कि आपको मिलेगा 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब आप दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, जिससे कि आपको मिलेगा 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब हम लोग इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जिससे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये आपका फॉर्म खत्म हो गया। थर्ड फॉर्म सॉल्व करेंगे, जिसमें आप फॉर्म होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू d3। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन है, y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वेशन है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 10 ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x माइनस जेड इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 10 प्लस जेड आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सॉल्व करने पर जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 20 प्लस 2z माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16 के फॉर्म में आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y माइनस 2z इज इक्वल टू 16। ये आपका इक्वेशन नंबर ए आ गया। अब आप इक्वेशन ए और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। y माइनस 2z इज इक्वल टू 16 और सेकंड इक्वेशन था आपका y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी z की वैल्यू आती है -10। अब इसको आप ए इक्वेशन में पुट करोगे, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आप x इज इक्वल टू 10 प्लस जेड था, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आया आपका 0। कहने का मतलब x 0 आ गया, y आपका -4 आ गया, z आपका -10 आ गया। लास्ट मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम दो इक्वेशंस लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1 और y फाइंड आउट करने के लिए c1a2 माइनस c2a1 और डिवाइड में a1b2 माइनस a2b1 है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो
कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है नीचे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मिलता है a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 12, c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब आप इनकी वैल्यू जो ऊपर वाले दो फॉर्मूले हैं x और y की, इसमें पुट करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और x की वैल्यू जो निकलती है वो आती है 11 और y की जो वैल्यू आती है वो आती है -4। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें।